हेलो दोस्तों। आज कॉलेज से घर लौटते समय पापा मुझे अपनी कार में एक खूबसूरत औरत के साथ दिखाई दिए। जिस अंदाज में वो औरत पापा से बात कर रही थी, उसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो पापा के बेहद करीब थी। 13 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हुई थी, तब सारे रिश्तेदारों ने पापा को दूसरा विवाह करने की सलाह दी थी, लेकिन पापा ने सख्ती से मना करते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी पाखी के लिए दूसरी माँ किसी भी सूरत में नहीं लाऊंगा। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो वो एक औरत के करीब होकर मेरे वजूद को अनदेखा कर रहे थे। मुझे याद है कि मम्मी और पापा के बीच कभी नहीं बनी थी। पापा मम्मी बात बात पर अपनी अमीरी के किस्से बयान करके पापा को मानसिक पीड़ा पहुंचाया करती थी। जब पापा और मम्मी के विचार आपस में मिलते नहीं थे, तब पापा ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी क्यों बनाया था। घर आते ही काकी माँ ने मुझसे चाय के लिए पूछा, तो मैं उनको मना करके अपने रूम में आकर खूब रोई। रोते रोते मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। शाम को जब पापा का फ़ोन आया तो मैंने पूछा, पापा आप कहाँ हैं और किसके साथ हैं? तुम्हें फ़ोन पर किसी की खुशबू आ गई? पापा हंसते हुए बोले, हाँ, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे आपके बारे में सब पता चल जाता है। बताइए कौन है आपके साथ? देखा तुमने यशोदा, मेरी बेटी मेरे बारे में हर खबर रखती है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि पापा के साथ कार में बैठी औरत का नाम यशोदा है। जनाब, यहाँ आप गलत फरमा रहे हैं। पापा के मोबाइल से मुझे एक औरत की खनकती आवाज़ सुनाई दी। अब वो आपकी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। ये सुनकर मेरे तन बदन में जैसे आग लग गई, पर मैं खामोश रही। पाकी बेटे, तुम लाइन पर तो हो ना? मुझे पापा का बेफिक्री से भरा स्वर सुनाई दिया। पापा, ये सब क्या है? वो आंटी क्यों है आपके साथ? बेटे, मैं तुम्हें घर आकर सब बताता हूँ। इसी के साथ पापा ने फ़ोन काट दिया और मैं सोचती रह गई कि ये यशोदा कौन है, पापा के जीवन में कब और कैसे आ गई। सोचते सोचते कब मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। शाम को काकी माँ ने मुझे उठाया और बोली, बेटी पाकी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काकी माँ, मेरी तबीयत ठीक है। पापा आ गए? मैंने पूछा। हाँ, और वो तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम अच्छी तरह से तैयार होकर आना। बोलकर काकी माँ कमरे के बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में आई तो मुझे सोफे पर वही औरत बैठी दिखाई दी जिसे आज मैंने पापा के साथ देखा था। पापा उस औरत से मेरा परिचय कराते हुए बोले, यशो, ये है मेरी बेटी पाखी। ना चाहते हुए भी मुझे नमस्कार करना पड़ा। जीती रहो। वो उठकर मेरे करीब आ गई और मेरे माथे पर एक प्यारा सा चुंबन अंकित कर दिया। सच में तुम बहुत प्यारी हो, जितना मिहिर ने बताया उससे भी बहुत ज़्यादा। बेटी, तुम करती क्या हो? यशोदा जी ने मुझे अपने साथ बैठाते हुए पूछा। मैं उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताने लगी। हम दोनों के बीच बहुत देर तक बातें हुई। काकी माँ, देखो तो कौन आया है। पापा ने काकी माँ को आवाज़ दी। मैं जानती हूँ कौन आया है। काकी माँ ने वहाँ चाय की ट्राली के साथ कदम रखा। अरे काकी माँ, आप? यशोदा उन्हें देखते ही खड़ी हो गई। चाय की ट्राली मेज़ पर रख काकी माँ उनकी तरफ बढ़ी। फिर दोनों प्यार से गले मिली तो मैं दोनों को उलझन भरी निगाह से देखने लगी। यशोदा का इस घर से पूर्व में गहरा संबंध था, ये बात तो मैं समझ गई थी। काकी माँ, आप इन्हें जानती हैं? मैंने हैरत भरे स्वर से पूछा। काकी माँ के बोलने से पहले ही पापा बोल पड़े। बेटी, यशोदा जी का इस घर से गहरा संबंध रहा है। हम दोनों एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं। तभी यशोदा जी ने पापा को इशारा किया
तो पापा ने फौरन अपनी बात पलटी और चाय पीने लगे। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा था। निसंदेह पापा शादी के पहले इसी यशोदा जी से प्यार करते थे। चाय पीने के दौरान मैंने यशोदा जी से काफ़ी बातें की। वो बहुत ज़हीन थी। उनकी नॉलेज देखकर मेरी उनके प्रति जमी नफ़रत की बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगी। उनकी बातों से मुझे पता चला कि वो एक प्रोफेसर थे। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। उनका इकलौता बेटा राज था, जो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन गया हुआ था। रात का डिनर करने के बाद जब यशोदा गई तो मैं अपने कमरे में आ गई। यशोदा जी भी शायद उन्हीं औरतों में एक थी जो वशीकरण मंत्र जानती थी। तभी पापा ने दूसरी शादी ना करने की जो कसम खाई थी, उसे आज वो तोड़ने के लिए भी तैयार थे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस उम्र में पापा यशोदा जी से शादी करके दीन दुनिया की नज़रों में उपहास का पात्र बने। सुबह फ़ोन की घंटी से मेरी आँख खुली। मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे यशोदा जी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। स्वीट बेबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं। कहिए, कैसे याद किया? आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम मेरे घर आ जाओ, हम खूब बातें करेंगे। सच कहूँ तो बेटे, कल तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आंटी, पापा की इजाज़त के बिना मैंने अपना वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारे पापा से मैं बात कर लूँगी, वो मना नहीं करेंगे। ना चाहते हुए भी 1 घंटे के बाद मैं यशोदा जी के सामने थी। उन्होंने मुझे गले लगाया, फिर बड़े प्यार से बिठाया। इसके बाद वो मेरे लिए नाश्ता बना लाई। नाश्ते के दौरान मैं उनके घर को भी देख रही थी। उनका सलीका और हुनर हर जगह दिखाई दे रहा था। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। उनका घर बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत था। उनके सलीके और हुनर को देखकर मेरे दिल में एक हूक सी उठ रही थी। मैं सोच रही थी कि काश उनके जैसी मेरी माँ होती। तभी मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी का चेहरा घूम गया। मेरी मम्मी एक मगरूर औरत थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त पापा से लड़ते हुए बिताया था। मेरी मम्मी ने बेशक मेरे पापा के शरीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो उनके दिल में जगह नहीं बना पाई थी जो एक स्त्री अपने पति के दिल में बनाती है। यशोदा जी से इतनी देर बात करने के बाद अब मैं समझ चुकी थी कि वो मेरे पापा का गुजरा हुआ कल है। इसीलिए माँ पापा की कभी नहीं बनी। उनके दिल के किसी कोने में मेरे पापा के लिए जगह ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने पापा से शादी क्यों नहीं की थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। और शाम को पापा के साथ घर जाते हुए मैंने साफ शब्दों में पापा से पूछ ही लिया कि आपका और यशोदा जी का पुराना रिश्ता है ना? पापा ने बड़ी हैरानी से मुझे देखा, फिर आहत भाव से बोले, ये सच है कि एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा चाहते थे और हमेशा के लिए एक दूसरे का होने का फैसला कर चुके थे। ऐसी बात थी तो आपने एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे दादा ने मुझे यशोदा से शादी करने से मना किया था। तब मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के बिना घर से भागकर यशोदा से शादी करने का फैसला किया। लेकिन उस वक्त यशोदा ने मेरा साथ नहीं दिया था। उसने बोला कि अपने माँ बाप के एहसान का बदला हम अपने प्यार का बलिदान करके चुकाएंगे। मैंने तब यशोदा को काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। इसलिए हमें एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर जाना पड़ा। कुछ दिन पहले वो मुझे एक पार्टी में नहीं मिलती तो मैं उसे तुम्हारी मम्मी कभी नहीं बना पाता।
आज की तारीख में उसका एक ही लड़का है, जिसे यशोदा के तुम्हारे मम्मी बनने से कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे ऐतराज़ है, मैं कड़े स्वर में बोली। क्यों? पापा की भवें तन उठी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी जग हंसाई हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है, पापा सख्ती से बोले। तुम अपने को दिमागी तौर पर तैयार कर लो, कुछ ही दिनों में वो तुम्हारी मम्मी बनने जा रही है। उस वक्त मुझे पापा इंसान न लगकर एक हैवान लगे थे, जिन्हें मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं। यशोदा जी का बेटा राज लंदन से वापस लौटा तो उन्होंने उससे सबसे पहले मुझे मिलाया। राज के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगी कि वो मेरे सपनों का राजकुमार है। मैंने अपने जीवन साथी की जो कल्पना की थी वह हूबहू राज जैसा ही था। कितनी अजीब बात है, जिस बाप को अपनी औलाद के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए, वो बाप अपनी औलाद की खुशियों का खून करके अपने सिर पर सेहरा बांधने की सोच रहा है। आज यशोदा जी खरीदारी के लिए मुझे अपने साथ ले गई। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पापा के कहने पर मुझे उनके साथ जाना पड़ा। शॉपिंग के दौरान जब यशोदा जी ने दुल्हन के कपड़े और जेवर खरीदे तो मुझे उनसे भी नफरत होने लगी थी। मैंने निश्चय कर लिया कि जिस दिन पापा अपने माथे पर सेहरा बांधेंगे उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। आज मुझे अपने नसीब पर रोना आ रहा था, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज वो मेरे साथ हो रहा था। शादी की तारीख फिक्स हो गई और ये विवाह बहुत सादगी से गिने चुने लोगों के बीच ही होना था। 1 जनवरी सुबह होते ही मैंने खुदकुशी की पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने सोच लिया था कि पापा जैसे ही यशोदा आंटी के साथ 7 फेरे लेंगे, वैसे ही मैं अपने कमरे में आकर जहर खा लूँगी। जब मैं अपने कमरे में मायूस बैठी थी, तभी काकी माँ कुछ सामान के साथ आई और बोली, ये कपड़े तुम्हारे पापा की पसंद के हैं, जो कि उन्होंने यशोदा बेटी से खरीदवाए थे। उन्होंने कहा है कि तुम जल्दी से ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। मैं काकी माँ से कुछ पूछ पाती, उससे पहले कुछ लड़कियाँ मेरे कमरे में आकर मुझे संवारने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो वहाँ काफ़ी मेहमान बैठे थे। मेहमानों की गहमा गहमी देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं सोफे पर बैठी ही थी कि वहाँ यशोदा जी आ गई। उनके साथ राज नहीं आया था। मिहिर, हमें इजाज़त है? उन्होंने पापा से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये रही तुम्हारी अमानत, इसे संभाल कर रखना, पापा भावुक स्वर में बोले। तभी वहाँ राज ने कदम रखा, जो दूल्हा बना हुआ था। मेरा सर घूम गया। मैंने उलझन भरी निगाहों से पापा की तरफ देखा तो वो मेरे करीब आकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यशोदा आंटी को तुम्हारी मम्मी बनाऊंगा। आज से यशोदा आंटी तुम्हारी मम्मी हैं, इन्हें हमेशा खुश रखना। मैं पापा के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने पापा को कितना गलत समझा था। इसके बाद पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर मैं राज की हमसफ़र और यशोदा जी की बेटी बन गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।